पाक फ़िज़ाइया की तारीख़ शुजाअत व अज़मत की अनगिनत दास्तानों और वाक़यात से भरी पड़ी है। कामयाबी के सेहरों से सजी इस तारीख़ को ज़िंदा व जावेद रखने और आने वाली नस्लों को एक यादगार माज़ी से रूशनास करवाने के लिए कराची में शाहराह फैसल कारसाज फ्लाईओवर के करीब पाकिस्तान एयरफोर्स म्यूज़ियम को कायम किया गया है। PAF म्यूज़ियम को इब्तदाई तौर पर 1990 में 2 नाकाबिले इस्तेमाल हैंगर्स में कायम किया गया था। ताहम बादअज़ां 1997 में इसकी तौसी करते हुए म्यूज़ियम को पाक से मुंसलिक कर दिया गया और तब उसका बाकायदा इफ्तिताह उस वक्त के चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल अब्बास खटक के हाथों हुआ। म्यूजियम के अहाते में दाखिल होते ही सरसब्ज पार्क के रंग बिरंगे फूल पौधे, पार्क की सफाई और तज़ीनो आराइश देखने वालों के दिलो निगाह को ताजगी बख्शती है। इसी सब्जे के बीचों बीच पाक फ़िज़ाइया के ज़ेर इस्तेमाल रहने वाले 30 से ज़ायद जहाज फ़िज़ाइया की तारीख का पता देते हैं। पार्क से म्यूजियम की जानिब बढ़े तो म्यूजियम जैसे आर्काइव का नाम दिया गया है, उससे मुत्तसिल शुहदा वॉल पर अब तक के पाक फ़िज़ाइया के तमाम शुहदा के नाम, मुल्की फ़ज़ाई सरहदों की हिफाजत के लिए जानों के नजराने पेश करने वालों को खिराज तहसीन पेश करने और उनकी खिदमात का एतराफ़ करने के लिए तमगों की तरह सजाए गए हैं। म्यूजियम की इमारत में दाखिल होते ही मुख्तलिफ जहाज़ों और तैयारों पर नजर पड़ती है, जिनमें सबसे पहले कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और मादर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्नाह के मुजस्समों के साथ मौजूद उनके ज़ाती इस्तेमाल में रहने वाला तैयारा वाइकिंग पार्क किया गया है। बरतानवी साख्त का ये मुसाफिर बरदार तैयारा 1948 में हुकूमत पाकिस्तान ने खरीदा, जबकि इसकी फ्लाइंग और देखभाल की जिम्मेदारी पाक फ़िज़ाइया की थी। और ये है जहाज का अंदरूनी मंजर, कॉकपिट, और ये वो नशिस्तें जिन पे कायद आज़म मोहतरमा फातिमा जिन्नाह और कायद के ADC तशरीफ रखते थे। 1955-56 तक ज़ेर इस्तेमाल रहने वाले इस तैयारे के कुछ दूसरे अहम मुसाफिरों में हमारे पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खान, दूसरे गवर्नर जनरल ख्वाजा नाज़मुद्दीन, इसके अलावा उस वक्त के सऊदी अरब, उर्दन और इराक के बादशाह और ईरान के शहंशाह भी शामिल हैं। म्यूजियम की दीवारों पर मुख्तलिफ नक़ूश और तस्वीर पाकिस्तान एयरफोर्स के मुख्तलिफ अदवार की भरपूर अक्कासी करते हैं। जैसे ही आप दाखिली रास्ते के साथ मुल्हिका सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं तो आप एक गैलरी में पहुंचते हैं, जिसमें अब तक के तमाम एयर चीफ्स की तस्वीर और उनके हालात ज़िंदगी या बायोग्राफीज आवेज़ा की गई हैं। जबकि इसके मुकाबिल दूसरी साइड की सीढ़ियां, वहां पे एयरफोर्स के मुख्तलिफ अदवार की यूनिफॉर्म्स के नमूनों की नुमाइश आपको नजर आती है। यहाँ 1965 की जंग में दुनिया भर की फिजाई तारीख में अपना नाम सब्त करवाने वाले मोहम्मद महमूद आलम यानी स्क्वाड्रन लीडर MM आलम का मुजस्समा उनके ही तैयारे के साथ मौजूद है। MM आलम जिन्होंने महज 1 मिनट में दुश्मन के 5 तैयारों को नीस्तो नाबूद करके ये मुनफरिद एजाज अपने नाम किया था। और यही वो सेबर जहाज है जिसके साथ दुनिया भर में पहली मर्तबा पाक फ़िज़ाइया ने 1958 में 16 जहाज़ों के फॉर्मेशन एरोबेटिक्स का मुजाहिरा करते हुए एक उमूदी दायरा यानी वर्टिकल लूप बनाया। इस हैरत अंगेज फ़िज़ाई मुजाहिरे की क़यादत उस वक्त के विंग कमांडर MZ मसूद ने की
اور یہ مظاہرہ اس وقت کے افغانستان کے بادشاہ شاہ ظاہر شاہ کے اعزاز میں کیا گیا۔ ہال میں دیگر چھوٹے بڑے طیارے بھی ایئر فورس کی تاریخ کے مختلف ادوار کو اجاگر کرتے ہیں۔ اسی ہال کے ایک طرف ایروناٹیکل انجینئرنگ کی ترجمانی کے لیے مختلف جدید آلات اور ان کے افعال و افادیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ اس میوزیم کا ایک حصہ پاکستان ایئر فورس کی پہلی خاتون شہید فلائنگ آفیسر مریم مختار کے لیے مختص کیا گیا ہے، جو ان کی اعلیٰ صلاحیتوں اور فنی مہارتوں کی غمازی کرتا ہے۔ یہاں شہید مریم مختار کے زیر استعمال رہنے والی مختلف اشیاء کو بھی محفوظ کر لیا گیا ہے۔ 1965 اور 1971 کی جنگوں کے مختلف واقعات بھی پینٹنگز کے ذریعے محفوظ کیے گئے ہیں۔ آرکائیو گیلری میں مزید 6 گیلریز ہیں جنہیں مختلف حوالوں سے خاص اہمیت حاصل ہے۔ پہلی گیلری اب تک کی فضائی جنگ کی تاریخ کا احاطہ کرتی ہے۔ دوسری گیلری میں دنیا بھر کے فائٹر جہازوں کا تعارف کروایا گیا ہے۔ تیسری گیلری شہداء کے لیے مختص ہے۔ چوتھی گیلری میں 1965 اور 1971 کی جنگوں میں کارہائے نمایاں سر انجام دینے والوں کے کارناموں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ پانچویں گیلری ایئر فورس کے مختلف اسکواڈرنز کی کامیابیوں، جبکہ چھٹی گیلری پاکستان ایئر فورس کے مختلف بیسز کی تاریخ اور کارکردگی کو بڑے باترتیب انداز میں ظاہر کرتی ہے۔ اور یہ ہے ٹی برڈ T-33۔ اسی نوعیت کے ایک طیارے نے پاک فضائیہ کے پہلے نشان حیدر پائلٹ آفیسر راشد منہاس نے شہادت پائی۔ انہوں نے شہادت پائی لیکن دشمن کے علاقے میں اغوا ہو کر جانا منظور نہ کیا۔ اسی تربیتی طیارے نے برسوں پاک فضائیہ کے ہزاروں ہوابازوں کو جنگی پروازوں کی ابتدائی تربیت دی۔